श्री राधे 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 राधे श्री 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 राधे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच्यं तस्य शेषम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वावतारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवासलज्जां तां तां नतासु परिपालय देवी विश्वम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेर्तन्मयतयादरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरूपं व्यामोहतश्चित्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरौ कलेश विकार। भागवत कथा यह व्यास कृत भाषामति अनुसार आय सुवासन लीजियो ब्राजियो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी
मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन सोवास। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार। लज्जा सबकी राखियो गिरजा के भरतार। जय जय माता सरस्वती कुछ करने आयो हूँ आज। भूलो ज्ञान बताइयो करो कंठ में वास। बोलो शारदा मैया की जय हो। श्रीमान हनुमान जी महाराज की, जगदम्बे भवानी की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। ब्राह्मण देवताओं की जय हो। संत समाज की जय हो। पितृ देवताओं की जय हो। कुल देवताओं की जय हो। यज्ञ में पधारे समस्त देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं कि प्रभु हमारे समस्त कार्यों को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें। भगवती सरस्वती माता हम सभी को निर्बल बुद्धि प्रदान करें। श्रीमान हनुमान जी महाराज से यज्ञ की रक्षा करें और भगवती महारानी हम सब पर कृपा करें जिनके पावन दरबार में ये सुंदर भागवत कथा हो रही है। और आप सभी जो कथा सुनने आए सभी को जय जय श्री राम राधे राधे। कल हम सभी ने भगवान श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया और सभी ने बड़े प्रेम के साथ में आनंद लिया। तेरे सब संकट मिट जाएं तो पूजा कर गोवर्धन की। कहते हैं गोवर्धन की पूजा करता है भगवान उसके समस्त संकट काट देते हैं, सभी संकट उसके मिटा देते हैं। ऐसे गिरिराज महाराज का हम सब ने पूजन किया। आइए अब 2 मिनट भगवान का नाम लेकर के पर आज की कथा को प्रारंभ करें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। हरि बोल।
हो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री राधे बिहारी लाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे सुंदर महाराज ब्रज में बड़ा आनंद हुआ और ब्रज में सभी ने गिरिराज जी महाराज का बड़ा पूजन किया। कल आप सभी ने भी गिरिराज महाराज का पावन पूजन किया। गिरिराज महाराज का पूजन हुआ तो वह मानसी गंगा भी प्रगटी है, तो सभी जाते हैं और मानसी गंगा में स्नान करके आते कि नहीं आते। तो मानसी गंगा में जो स्नान करता है उसके लिए गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ने मन में विचार किया कि वृंदावन में कोई गंगा जी ही नहीं है, तो उन्होंने गंगा प्रकट कर दी महाराज। जब गंगा जी प्रकटी सबने गोवर्धन महाराज को खूब स्नान कराया, बड़े सुंदर भगवान का पूजन किया। एक रूप से पूज रहे दू एक तेरे पुजाए, और सहस बुझा फैलाए कर मांग मांग कर खाए। महाराज बड़ा सुंदर पूजन कराया। सभी ब्रजवासन ने बड़ी भगवान की पूजा करी। अब कृष्ण भगवान गोवर्धन कौन है? साक्षात स्वयं श्री कृष्ण है। भागवत जी कौन है? साक्षात स्वयं श्री कृष्ण है। गिरिराज जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में हैं, वैसे ही भागवत जी प्रत्यक्ष रूप में गिरिराज महाराज का अवतार है। तो ऐसे भैया गिरिराज महाराज का बड़ा पूजन हुआ। बहुत ही सुंदर गिरिराज महाराज का पूजन हुआ। तस्मै नमो ब्रज जनई
सचक्रे आत्मनात्मने अहो पश्यत शैलेशौ रूपिणोऽनुगृहं विधातु एषो विजानतो मत्यान् कामरूपे बनौकसा हन्ति यस्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम्। कहते हैं भगवान ने महाराज सुंदर ब्रजवासियों की इच्छा पूरी की। तो कहते जब भगवान ने गोवर्धन को अब पुजवा दिया तो सुखदेव जी लिखे हैं कि 25 मतलब 25 वाद्या है ना, तो 25 में ब्रज पर चढ़ो इंद्र खाए कर खार और हरि ब्रज की रक्षा करी कर पर गिरवर धार। ये भागवत जी का 25वां अध्याय है जो आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। 24वें अध्याय में पूजन करवाई, अब इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया। तो गणम सांवार्तकम नाम मेघा नाम चांतकारी नाम इंद्रा प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मान्यता। अब भैया इंद्र को तो बड़ा ही क्रोध आया, बहुत भयंकर, और जो उसके मेघ है ना 49 तरह की मेघमाला है, सबसे कह दिया सुनो ये ब्रजवासन ने मेरी पूजा ना करी, आप जाओ और जाकर के सारे ब्रजमंडल को बहा। जो स्वार्थी लोग होते हैं ना उनमें गंभीरता नहीं होती, स्वार्थी व्यक्ति में कभी गंभीरता नहीं होती, लेकिन जो निस्वार्थी होगा जो परत के लिए काम करता है वो बहुत बड़ा गंभीर होता है। अगर कोई उसको 100 गाली दे दे तो भी महाराज वो सहन कर जाता है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति गंभीर नहीं हो सकता क्योंकि वो अंदर से काला होता है, और जो अंदर से काला होता है उसे क्या कहीं भगवान मिल सकते हैं? प्रेम से कहिए अहम चैरावतं नागम आरोह्यानुव्रजे ब्रजम मर्दगणै महावीर्य नंद गोष्ठ जगांसया। इंद्र ने क्या कहा? बोले मैं भी आता हूं, आप चलो और मैं भी ब्रज को बहा दूंगा। इंद्र कैसा है? एक पूजा में ही घबरा गया। कब से पूजा हो रही थी इंद्र की, लेकिन इतने में ही घबरा गया महाराज इंद्र। प्रेम से कहिए राधे राधे। जैसे कंजूस व्यक्ति का कोई 1 रुपया ले ले तो वो बेचारा घबरा जाता, वो नुकसान हो गया साहब। ऐसे ही इंद्र घबरा गया। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलो, एक बार और बोल दो। एक सुंदर कथा आ गई याद, तो आप सुन लो, पहले वो ही सुन लो, फिर कथा में चल रहे हैं। एक व्यक्ति था सेठ, बड़ा कंजूस रहे महाराज, इलाहाबाद में रहता था, प्रयागराज में। जीवन में वो कभी गंगा जी नहाने नहीं गया। प्रयागराज में गंगा जी भी नहाने नहीं गया। बोले क्यों नहीं गया? क्योंकि गंगा जी में जाएंगे तो पंडा मिलेंगे, पंडित जी, और पंडा मिले तो दक्षिणा मांगेंगे, दक्षिणा देनी और पड़ेगी महाराज। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अपन गंगा जी जाओ ही नहीं। तो घर पे ही नहाता रहा, 70 साल का हो गया। उसकी पत्नी ने कही, वो थोड़ी धर्मात्मा थी, बोले अब तो तुम वृद्ध हो गए, नातियों की भी शादी हो गई,
आप तो चले जाओ कम से कम एक बार तो गंगा जी नहाया। इतना कंजूस पना भी ठीक नहीं है। वो इतना कंजूस था, कभी दान नहीं करता था, दान के नाम उसकी जान निकल जाती। तो लोगों ने उसका नाम रख दिया दान चंद। क्या नाम रख दिया? बोले भैया तू दान नहीं करता लेकिन नाम तेरा दान चंद रख देते। अब पत्नी ने कहा तो बेचारा गया सुबह सुबह 4 बजे। और कौन से घाट पे गया? जहां मुर्दों को जलाते हैं। कौन से घाट पे गया? बोले अपने आप पंडा जब आएंगे नहीं बेटा, काय को आएंगे? बोले त्रिवेणी पर रहेंगे एक तरफ, अपन तो मुर्दों के घाट पर चलो। तो मुर्दों के घाट पर चला गया। विष्णु भगवान ने सोचा ऐसे व्यक्ति की तो अपन परीक्षा लेनी चाहिए। तो विष्णु भगवान ही पंडा बन के आ गए साहब। और जो ही विष्णु भगवान पंडा बन के आए, वो बेचारा गया शमशान घाट पे और स्नान किए। और स्नान करके निकला, बोले हर गंगे गोदावरी सीता सत्या सरस्वती। और जल्दी डूब करके महाराज जैसी निकला तो सामने देखा, बोले जी कौन खड़े हैं? सो विष्णु भगवान कहते हैं सेठ जी राम राम। बोले राम राम। बोले महाराज तुम घाट पे कैसे आए हो? बोले भैया जी घाट हमारा, ये विष्णु भगवान कहते। उसने कहीं मरवा दिए, मुश्किल से तो बच रहे थे, तो पंडा जी यहीं पर आ गए। बोले जजमान दक्षिणा दो, जजमान दक्षिणा दो। अरे महाराज गरीब आदमी, कहां रखिए दक्षिणा महाराज? दक्षिणा अरे बोले कुछ तो देना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं है महाराज, तुम्हारी कसम, गरीब आदमी, कितना बड़ा पैसा वाला। तो विष्णु भगवान ने कहा कुछ उधार दे दो, उधार। हाँ बोले उधार लिख लो, लिख लो, लिख लो। दान चंद्र ने सोचा का को लेने आएंगे भैया। बोले लिख लो एक धेला। कितने लिखवा दिए? एक धेला। भगवान ने कहा चलिए कि धेला बहुत है अपने काम चलाने के लिए। जैसे वो सेठ घर गया तो विष्णु भगवान पीछे ही पहुंच गए और जाकर के आवाज दी घर पे, हाँ सेठ जी। बोले लिखवा करके आए घाट पर रुपया। और बोले पीछे ही आ गया, पंडा बड़ा बेकार है। पत्नी से कहा तू ऐसा कर बाहर चली जा और जाकर के उनसे बोल दे कि उनकी तबीयत थोड़ा खराब हो गई है, फिर आ जाना। पत्नी गई, बोले वो तो बीमार है, आप तो चले जाओ। पर तो विष्णु भगवान ने कही समझी, जजमान को संकट में छोड़ के नहीं जाते हम। हमारा जजमान बीमार और हम और कोई घर चले जाएं, अब तो हम जाएंगे नहीं, अब तो जजमान को ठीक ही करके जाएंगे। पत्नी भीतर गई, बोले वो नहीं जा रहे। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले पंडा जी बोल रहे हैं, बोले जजमान को संकट में छोड़ के नहीं जाना चाहिए पंडित को। और बोले तो बोले तू ये बोल दे वो तो मर ही गए, टंटी कटे। बोले मरी गए ये बोल दे, फिर तो बेटा पंडा अपने आप भाग जाएगा। वो बेचारी पत्नी आई, बोले महाराज कुछ मत पूछो, मर गए। बोले मर गए? तो बोले आया है सो जाएगा, तुम चिंता मत करो सेठानी, अब तो हम पूरा क्रिया कर्म करा के जाएंगे महाराज। हाँ अब तो पूरा क्रिया कर्म ही करा के जाएंगे। अब तो विष्णु भगवान उसके पीछे पड़ गए भैया नारायण ने। अब तो वो लंबी सांस खींच के लेट गया, राम करे सोए धेला न चला जाए, चाहे कुछ हो जाए धेला नहीं जाना चाहिए। सो विष्णु भगवान भी और तगड़े गांव वालों को बुलावा दे दिया, कॉलोनी वालियों से कह दिया भैया वो सीढ़ी चलेगा दानचंद, चलो अपन क्रिया कर्म करेगा। पूरा काम कर लिया, 4 आदमी बुला लिए, कंधा पे रख लिए और चले जा रहे हैं दानचंद जी महाराज। बोल नहीं रहा, बोलता नहीं है। घाट पे पहुंच गए, रख दे, सब परिक्रमा करके आग लगाने वाले थे। विष्णु भगवान ने कहा बारे भैया दानचंद गजब कर दिया, बोल ही नहीं रहा, आग लगने वाली है तो भी नहीं बोल रहा। पर विष्णु भगवान के कान में उससे कहा सुन रही? बोले का? विष्णु भगवान कान में कहते हैं आओ हो बैकुंठ से। भगवान कह रहे हैं आओ हो बैकुंठ से और मुझसे नाता जोड़। भगवान कह रहे हैं आओ हो बैकुंठ से
और मुझसे नाता जोड़। वाह, से बोल दो, और जोर से बोलो। क्या कहा भगवान ने? आओ हो बैकुंठ से और मुझसे नाता जोड़। और दानचंद कहता है हमको कुछ नहीं चाहिए और हमरो धेला छोड़। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, धेला चाहिए। हाँ, चमड़ी चली जा पर दमड़ी नहीं जाना चाहिए। आपको मालूम है ना, एक बड़ा अच्छा दुआ आया है रामायण में, आप सब लोग गाते होंगे उसे। रामचरितमानस का सबसे आखिरी दुआ है, सब उसे गाते हैं। कामी नार प्यारी जिम लोभी जिमि प्रिय दाम और तिम रघुनाथ निरंतर तो प्रिय लागो मोए राम। इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या संत लोग करते हैं। संत लोग क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप राम से कितना प्रेम करते हैं, तो तुलसीदास जी ने दो उदाहरण दिए। बोले कामी नार प्यारी जी, बोले मैं भगवान को इतना प्रेम करता हूं जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है। लेकिन तुलसीदास जी ने जब ये कहा ना कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, उतना मैं राम जी से प्रेम करता हूं, तो तुलसीदास जी का मूड खराब हो गया। बोले ये तो मैंने गलत लिख दिया। बोले गलत कैसे लिख दिया? बोले कामी पुरुष को सुंदर स्त्री कब तक अच्छी लगती है? जब तक उससे उसका विवाह नहीं हो जाता, और समय आने के बाद उनमें लड़ाई होने लग जाती है। तो भैया मैं तो भगवान से कभी भी लड़ना नहीं चाहता, ये तो मैंने गलत लिख दिया, पर आगे सुधार कर लिया। पर आगे क्या लिख दिया? बोले लोभी जिमि प्रिय दाम। बोले भगवान से मैं इतना प्रेम करता हूं कि जैसे लोभी को नोट प्यारे लगते हैं। तो लोभी कभी ये कहेगा क्या कि मुझे नोट मत दीजिए? वो कहेगा आंदो भैया। असज्जन मम और बस ऐसे और लोभी हृदय बसे धन जैसे। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। भगवान से ऐसे प्रेम करना चाहिए जैसे लोभी व्यक्ति नोटों से प्रेम करते हैं। आपको मालूम है हम लोग माला बजते हैं तो नींद आ जाती है। क्या जाती है? जोर से बोला करो। वैसे तो माला तुम बजते ही नहीं, दो चार बजने वाले, और कभी कभी बजोगे तो और पैसे गिनोगे तो बोले गुरुजी आ गई हो तो भग जाती हो तो। लेकिन हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं अगर माला माल बनना है, अगर तुमको माला माल होना है, तो माला माल में दो अक्षर पहले कौन से हैं? माला। कौन दो अक्षर है? माला, और फिर है माला। ये है बात। तो इंद्र का जब भगवान ने पूजन रोका, इंद्र को महाराज बड़ा क्रोध आ गया। इंद्र ने वर्षा कर दी ब्रज पर, और बड़ी भयंकर वर्षा। इतनी तेज वर्षा की महाराज उसने कि सारे गोप ग्वाल महाराज सब डर गए। तस्मान मच्चरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगेन और सोयम में व्रत आहितः इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम ददार लीलया कृष्णम और छत्रकम बालिका। कहते हैं जब सारे महाराज गोप ग्वाल भगवान के पास दौड़े, बोले बचाओ बचाओ बचाओ, तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने सबसे कहा तुम मेरे पास आ जाओ। और ऐसा कह करके भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गिरधारी भगवान की जय हो।
यथोप जूसम विसते गिरी गर्तम सगोदना। आप सब पर्वत का जो गड्ढा है ना, इसमें सब आ जाओ भैया, और सबको भगवान ने छुपा लिया। कहते 7 दिनों तक बारिश होती रही, कुछ भी नहीं बिगड़ा। भगवान ने महाराज ब्रज की रक्षा की है। तो जो गोप ग्वाल थे ना, उन्होंने भी अपने डंडे लगा लिए हैं। जब 7 दिन हो गए तो भैया मधुमंगल ने कही, बोले कन्हैया तेरी उंगली नीचे कर ले, तेरी उंगली नीचे कर ले। पता भगवान ने क्या कहा, बोले मेरी उंगली में नीचे कर लूंगा ना तो तुम सब इसके दर के तुम्हारी चटनी बन जाएगी। बोले तेरी उंगली में इतनी ताकत है? बोले हाँ। तो भगवान ने थोड़ी उंगली नीचे की ना तो सबके डंडे टूट गए। अरे भैया पकड़ 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 है। भगवान ने कहा कैसे रहे? मधुमंगल ने कही च्योरे लाला तुझमें इतनी ताकत आई कहां से? तो भगवान ने कहा कछु माखन को बल बड़ो, कछु माखन को बल बड़ो, कुछ गोपन करी सहाय, और राधे जू की कृपा से, और मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान कहते हैं कुछ आपका सहयोग रहा, और राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर पर्वत को उठा लिया। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। भगवान ने क्या? कछु माखन को बल बड़ो। भगवान ने बचपन में क्या खाया? माखन। आजकल के बच्चे क्या खाते हैं? कुरकुरे, चिप्स खाते हैं, कचौड़ी समोसा खाते हैं, इनमें ताकत आएगी कैसे? आजकल की माताएं भी बहुत अच्छी होती हैं, बच्चों को बोतल का दूध पिलाती हैं। बच्चे को बचपन से ही बोतल का दूध, तो बच्चे को बोतल की आदत पड़ जाती है। बचपन में दूध की बोतल, पढ़ने जा रहे हैं तो थर्मस की बोतल, थोड़े और बड़े हो गए कोको कोला पेप्सी की बोतल, पर जवानी में वही बोतल। अरे समझ गए भैया? जवानी में वही बोतल, और इसके बाद में बीमार हो गए सो डॉक्टर की बोतल, और फिर मर गए सो गंगा जल की बोतल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोतल से चालू, बोतल पे ही खत्म। अब कल हमने आपसे कथा प्रसंग कही थी, शांति सुनना जरा। ये गिरिराज जी महाराज आए कहां से है, इसकी कथा बड़ी विचित्र है। और ये कथा जो है गर्ग संहिता में और अन्य जगहों पर मिलती है, संत लोग भी गाते हैं। गिरिराज जी महाराज वृंदावन में कैसे आए, इसकी 2 कथा हैं। वो कल्पों के भेद से मान लीजिए, वो आप सुनिए। सबसे पहली कथा, सबसे प्रथम कथा महाराज इस प्रकार आती है कि जिस समय भगवान राम लंका जा रहे थे तो पुल कितना बड़ा था? 100 योजन का, 100 योजन का पुल। तो भगवान राम जब पुल पार करने लगे, बोले पुल को पार कैसे करेंगे, और इस पुल को बांधेगा कौन? तो कहते हैं जामवंत जी ने एक सलाह दी। बोले प्रभु एक गिरिराज पर्वत है, गिरिराज महाराज है, उनका इतना बड़ा रूप है कि अगर उनको जाकर के हम रख देंगे बीच समुद्र में, और समुद्र में जैसे ही जाकर के रखेंगे तो पूरी सेना लंका में पहुंच जाएगी। बोले अच्छा, तो बोले गोवर्धन को लाएगा कौन? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं लेकर के आऊंगा। तो कहते हैं हनुमान जी महाराज गोवर्धन पर्वत लेने के लिए पहुंचे उत्तर दिशा में, और जैसे गोवर्धन पर्वत को लिया, और गोवर्धन पर्वत को महाराज जब उठा करके ला रहे थे, गोवर्धन ने कहा मुझे क्यों ले चल रहे हो? बोले तुम्हें भगवान का हम दर्शन कराएंगे। और दर्शन कराने के लिए जब लाने लगे, तो जैसे गिरिराज जी को लेकर के हनुमान जी आ रहे थे, तो कहते हैं उधर
पुल बन करके तैयार हो गया महाराज। पुल बन गया, 5 दिन में पुल बन गया। और जैसे वो पुल बंधा तो राम जी ने कहा नारद जी से, अरे नारद जी पुल बनकर तो तैयार हो गया, हनुमान जी गोवर्धन को लेकर के आ रहे होंगे, आप ऐसा करो जाओ और जहां पर तुमको हनुमान जी मिले वहीं पर गोवर्धन को रखवा दे। यहां पर गोवर्धन को लेकर के नहीं आए, ये क्षेत्र अच्छा नहीं है। तो कहते हैं हनुमान जी उधर से लेकर आ गए, इधर से नारद जी पहुंच गए। और नारद जी जैसे ही पहुंचे और जैसे नारद जी पहुंचे दोनों में राम राम हुई। और जैसे ही दोनों में राम राम हुई, बोले क्या बात है? तो नारद जी ने कहा, अरे हनुमान जी महाराज आप गिरिराज को यहीं पर रख दीजिए, ये वृंदावन की भूमि है, पवित्र भूमि है और पुल बन करके तैयार हो गया है, आप यहीं पर गिरिराज को रख दीजिए। गोवर्धन ने कहा सुनो, आपने मुझसे कहा था कि भगवान के दर्शन कराऊंगा, मुझे लेकर के चलो। तो हनुमान जी ने कहा देखो भैया गिरिराज पुल बन करके तैयार हो गया, अब राम जी लंका जाएंगे और तुम तो अब यहीं वृंदावन में ही रहो। और मैं तुमको वचन दे करके जाता हूं कि जब राम जी कृष्ण बन करके आएंगे, जब राम भगवान श्री कृष्ण बनेंगे तो वो तुम्हारा उद्धार जरूर करेंगे और तुम्हारी पूजन करवाएंगे, तुमको उंगली पर धारण करेंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। तो गोवर्धन पर्वत जो है त्रेता युग के ही थे महाराज, ये संत लोग कथा कहते हैं। और इसलिए भगवान ने वचन दिया था, हनुमान जी ने वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए गिरिराज महाराज का पूजन कराया। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। अब एक बात और है, ऐसी कथा आती है कि गोवर्धन महाराज रोज एक तिल घटते हैं। कितने तिल जानते हो ना? हाँ, लड्डू खाते ना तिली के। हाँ, तो एक तिल रोज घटते हैं। गिरिराज जी बोले घटते क्यों में? बोले इनको श्राप है महाराज घटने का। बोले श्राप किसने दिया है? बोले श्राप दिया है रावण के दादाजी ने, गिरिराज महाराज। उसकी कथा कैसी है तो वो भी आप सुन लीजिए। अब ये जो आपसे कथा कही ना, इसमें तो हनुमान जी लेकर आए गिरिराज जी को। अब ये जो कल्प के वेद से कथा है, उसमें ऐसी कथा आती है कि जो रावण के दादाजी हैं पुलस्त ऋषि, वो पुलस्त ऋषि गिरिराज को लेने गए थे, गोवर्धन महाराज। क्योंकि गोवर्धन की तलैटी में बैठ करके भजन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जैसे आप लोग घर में भजन करोगे तो आप 108 गुरिया भजोगे तो आपको 108 भजन का ही फल मिलेगा। अगर आप गौशाला में भजोगे तो 10 गुना पुण्य मिलेगा। अगर घाट पर भजोगे गंगा जी पे तो 100 गुना पुण्य फल मिलेगा। और उसी माला को तुम शंकर जी के मंदिर में बैठ करके भजोगे तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो जो पुलस्त ऋषि है ना, उन्होंने गिरिराज जी से कहा मैं तुम्हारे पर्वत तुम्हारी तलैटी में बैठ करके भजन करूंगा, तो मेरे संग चलो। तो गोवर्धन ने कहा सुनो गुरुजी, मैं तुम्हारे संग चलूंगा तो सही, लेकिन तुम जहां मुझे रख दोगे पर वहां से मैं उठूंगा नहीं, तो याद रखना। पुलस्त ऋषि ने कहा मैं क्यों रखूंगा तुमको, चलो बैठो। तो कहते हैं पुलस्त ऋषि के हाथ पर बैठे, जैसे हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर आए और चले आ रहे थे। तो कहते हैं कि वृंदावन में जैसे गोवर्धन महाराज आए तो गोवर्धन महाराज कहने लगे वृंदावन से अच्छी जगह कहीं नहीं है।
यहाँ पर तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा और पता नहीं पुलस्त ऋषि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो गोवर्धन महाराज ने अपना वजन बढ़ा दिया और गोवर्धन महाराज भारी हो गए। और जैसे ही वजन बढ़ा तो वृंदावन में ही महाराज और ऋषि ने गिरिराज महाराज को रख दिया। और जैसे गोवर्धन महाराज को रखा और थकान मिटने के बाद में जैसे वो पर्वत गिरिराज महाराज को उठाने लगे तो गोवर्धन महाराज ने कहा, गुरुजी मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बार अगर स्थापित हो जाऊंगा दोबारा उठूंगा नहीं, मैं दोबारा उठूंगा नहीं, इसलिए अब आप यहां से चले जाइए। तो कहते हैं पुलस्त ऋषि को बड़ा क्रोध आया महाराज, और इतना भयंकर क्रोध आया कि उन्होंने श्राप दे दिया, अरे गिरिराज तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम एक तिल रोज घटोगे, एक तिल रोज घटोगे। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। हाँ। और विद्वान ऐसा कहते हैं संत लोग कि गोवर्धन महाराज जब तक हैं तब तक ही महाराज पृथ्वी पर प्रलय नहीं हुआ, और जिस दिन गोवर्धन महाराज पृथ्वी में समा जाएंगे उसी दिन प्रलय भी हो जाएगा। लेकिन गोवर्धन तो साक्षात भगवान का रूप है महाराज, हैं उन्हें कौन मिटा सकता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान जय हो। आजकल का जमाना बड़ा बदल गया है, हैं प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल। पहले कितनी मर्यादा थी, हर काम में मर्यादा। पहले ना तो लड़का लड़की को देखता था, ना लड़की लड़का को देखती थी, चाहे काने हो चाहे टेढ़े हो चाहे भेड़े हो। बड़ों ने कह दिया बोले शादी होनी है, माने होनी है। बेटी कहती पिताजी तुम कब सो, और बेटा भी कहता है पिताजी तुम कब सो। अब बेटी कहती तू तेरे घर में बैठ जा बाप, और बेटा कहता है तू भी तेरे घर में बैठ जा, अपन सब कर लेंगे। इसकी टच मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम जुड़े हैं, फेसबुक पर भी जुड़े हैं, ट्विटर पर भी जुड़े हैं, और ऑनलाइन चैटिंग भी करते हैं महाराज। हमारे पास ये है, ना मम्मी चाहिए ना पापा चाहिए, ये चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। भागवत में तो नहीं लिखा जो मैं सुना रहा हूं, लेकिन जे नहीं सुनाएंगे ना तो इससे तुम्हारी बुद्धि नहीं खुलेगी, है ना। ये जरूरी है भागवत जी में सुनाना, क्योंकि भागवत एक ऐसा मंच है जहां से समाज को शिक्षित किया जाता है। अगर 10-20 मिनट समाज पर नहीं बोलोगे तो बच्चे बिगड़ते ही चले जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल लो। जब मोबाइल जितना सुविधा युक्त है ना, उतनी समाज में गंदगी मोबाइल ने भर दी है। जितने काम हो रहा है सब मोबाइल से ही हो रहा है हमारा। तो मैं एक आपसे कथा कह रहा था शादी के बारे में, वो सुन लो आप। पहले लड़का ना लड़की देखने जाता, अब तो जमाना बदल गया है। तो एक लड़का लड़की देखने गया, पसंद भी आ गए, और जब पसंद आया ना दोनों को, बोले भैया पक्की कर दो, तो पक्की कर दे। और लड़का ने कहा लोगों से, बोले मैं इनसे बात करना चाहता हूँ 1 मिनट। बोले बात कर लो। तो कहते हैं बात करने लगे। तो लड़का महाराज बड़ा अच्छा था, वो लड़की से पूछता क्यों री तुम रोटी बना लेती हो क्या? बोले बना लेती। बोले अच्छा। बोले सब्जी? बोले बना लेती। बोले कपड़े धो लेती हो? बोले धो लेती। बोले डांस कर लेती हो? बोले मेरी सुन ले भैया, अब तू, मैं तो डांस कर लेती हूँ, जी बता तू तबला बजा लेता है क्या? तू तबला बजा लेता है?
तो वो कहता मुझे तबला बजाना तो नहीं आता। सुबह कहती है तुझे बता जब मैं डांस करूंगी तो तबला का तेरा बाप बजाने आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन पुराना समाज इतना बंधा हुआ था मर्यादा में कि आज तक महाराज इज्जत बंदी चली जा रही है। पहले के पुराने संस्कार बहुत अच्छे, सारी मर्यादाएं बहुत अच्छी। गोत्र बचा करके शादी करना, एक गोत्र में शादी करने से संतान बेकार उत्पन्न होती है, ये है इसका कारण। इसलिए गोत्र बचाया जाता, माता का गोत्र पिता का गोत्र दोनों गोत्र बचाकर ही विवाह किए जाते। जितनी दूर से विवाह होगा, जितने गोत्रों को छोड़ा जाएगा, जो नजदीक गोत्रों ने छोड़ दो, उतनी कहते हैं संतान विद्वान उत्पन्न होती, ज्ञानवान उत्पन्न होती महाराज। क्योंकि जो हमारा रक्त रहता है इसके बहुत गुण हैं। हमारे पुराने जानकार बहुत अच्छे थे, जो राशियों से मिला करके, कुंडली मिला करके, है ना, कुंडली में देखो कितना बड़ा ग्रंथ है, विवाह पर लोगों ने कितने ग्रंथ लिखे। आजकल तो बोले हो ही शादी बस कर, कोर्ट मैरिज कर ली कर। ये विदेशों की परंपरा है, अपनी परंपरा नहीं है। कुंडली बताओ, अब तो तुमको मैं मिल गया, मेरा फोन नंबर ले ले, नंबर 1 की शादी मिला दे, प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बेचारे का फोन आ गया किसी का मेरे पास शिवपुरी से, बोले महाराज किसी ने बता दिया लड़की मंगलिक है, फलाना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मैं कुछ ना कचा बेचारे की है नहीं, लेकिन मिलान जरूरी है। हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया, गोवर्धन महाराज की महिमा बताई। हनुमान जी लेकर गोवर्धन महाराज को आए, पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन को लेकर के आए, भगवान का मान बनाया। 7 दिनों तक गिरिराज महाराज को धारण किए रहे हैं। यशोदा मैया आई और यशोदा मैया ने कहा बेटा मेरा थक गया होगा। तो यशोदा माँ क्या कह रही हैं, आइए एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। हो नग पे गिरवर लीनो धान कन्हैया मेरो बारो। हाय हाय क्या बात है, ताली बज रही है आज तो भैया। सब शादी में आई है बढ़िया, कोई हार लाई है, कोई सोने की चूड़ी लाई है। अरे नग पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। 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 ओ कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया
मेरे भैया। कहे यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। कहे यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। और अरे गिरबर में जे ओ गिरबर में बोझ अपार कन्हैया मेरो गिरबर में बोझ अपार कन्हैया मेरो भारो। लाला के नरम कलैया कई मुरक न जाएगा कि भैया। लाला की नरम कलिया कहीं मुरक न जाएगा कि भैया। कई मुरक न जाएगा कि भैया। कहीं मुरक न जाएगा कि भैया। जाके मुरक न जाएगा कि भैया। कहीं मुरक न जाएगा कि भैया। कैसे खेले इतना भार कन्हैया मेरो भारो। कैसे खेले इतना भार कन्हैया मेरो भारो। हरिओ जय इंद्र ने कीनो ब्रज को वर्धन धर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो ब्रज को वर्धन धर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो ब्रज को वर्धन धर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो गोवर्धन धर लीनो। ब्रज को वर्धन धर लीनो। ब्रज गोवर्धन धर लीनो। ब्रज को वर्धन धर लीनो। ब्रज गोवर्धन धर लीनो। बादल ओ बादल बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो भारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो भारो। गिरबर लीनो धारे कन्हैया मेरो भारो। गिरबर